बारात में हुई नोक झोंक या फिर कोई पुरानी रंजिश जो एक ही मौका पर 4000 गोलियां चला दी गई। शादी वाल जमान के खलोता वा ते मेरे मोढ़े दे हथ रख के मेरा नाम पापे है। हाजी नवाज गुड्डू का कहना है मेरे कंधे पर किसी ने आकर हाथ रखा और कहा कि मेरा नाम पप है, क्या तुम मुझे नहीं जानते। कोई तो देखे सन कोई 22 बंदे सन। ये पप कौन है? इससे पहले किसी वक्त में हाजी नवाज गुड्डू भी बदमाशी में एक नाम हुआ करता था। लाहौर सुंदर थाने का ये इलाका बनता है जिलाना। जिलाना की मशहूर शख्सियत पीपी 171 से इलेक्शन लड़ने वाले हाजी नवाज गुड्डू तहरीके लब्बैक के बहुत ही सरगर्म रुकन और इसके अलावा लाहौर शहर की एक जानी मानी शख्सियत। हाजी नवाज गुड्डू का कहना है कि अपने हम जुल्फ के बेटे की शादी पर गए थे। रास्ते में सिर्फ इस बात पर नोक झोंक हुई कि मेरी गाड़ी दूल्हा की गाड़ी के पीछे थी। बारात में मौजूद एक पराडो में बैठे कुछ नौजवान जिन्होंने गाड़ी मेरे साथ आकर लगाई, मैंने समझा कि शायद ये नौजवान लड़के हैं जो बारात में अक्सर शराब पीकर हंगामा करते हैं, तो मैंने उनको जगह नहीं दी। मैंने गाड़ी दूल्हे की गाड़ी के साथ रखी। इसी बात पर वो मुझसे नाराज हुए और जैसे हम शादी हाल पहुंचे तो मेरे कंधे पर किसी ने आकर हाथ रखा और कहा कि मेरा नाम पप है, क्या तुम मुझे नहीं जानते। लेकिन शादी हाल में बैठे तमाम मेहमानों ने इस बात को रफा दफा करवा दिया और बाद में ये पप नामी जवान अपने टेबल से उठकर मेरे पास आया और मुझे कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। इस बात पर जो भी मसला था वो रफा दफा हो गया। लेकिन शादी खत्म होने के बाद हम लोग जब अपने ही फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे तो आगे से कुछ नामालूम अफराद ने धड़ा लगाया हुआ था और हमारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। पहली गाड़ी में मेरे भाई नासिर और उनका बेटा था, फिर उसके बाद वाली गाड़ी में मेरा बेटा हसन और उसकी माँ थे। रास्ते पर छुपे हुए नामालूम अफराद ने मेरे भाई की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। जब मेरे बेटे ने देखा कि मेरे चचा की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर अपने चचा की तरफ बढ़ा, जिस पर कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और बंदूकों के बट मारने लगे। अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से एक गोली मेरे भाई नासिर के सर में लगी और एक गोली मेरी बीवी के पेट में लगी। मेरे भाई के साथ उसका जो बेटा था उसको भी गोली लग चुकी थी। मेरे बेटे को ये लोग बेदर्दी से मार रहे थे। मुझे जैसे ही इत्तला मिली मैं वहां से भागा। मेरे साथ मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और मेरा बेटा नदीम था। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे अंधाधुंध फायरिंग थी। एक गोली मेरे बाजू में आकर लगी और दूसरी गोली मेरे बेटे नदीम के सर में लगी, जिससे मेरा बेटा मौके पर ही मर गया। मेरे साथ मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, उसे भी गोली लग चुकी थी। अब जब हमने पुलिस को इस बात की इत्तला दी तो पुलिस ने भी हमारे साथ कोई खास ताउन नहीं किया, बल्कि हमारे ही घरों में रेड करने शुरू कर दिए, हमारे ही लोगों को उठाना शुरू कर दिया। हमें काफी देर तक पुलिस की जानिब से जलील और रुस्वा किया गया। हाजी नवाज गुड्डू जो कि इस वक्त पीपी 171 से दूसरी बार एमपीए का इलेक्शन लड़ चुके हैं और तकरीबन 26,000 के करीब वोट हासिल कर चुके हैं। इससे पहले किसी वक्त में हाजी नवाज गुड्डू भी बदमाशी में एक नाम हुआ करता था, लेकिन जब से इन्होंने तहरीके लब्बैक में शमूलियत अख्तियार की और खादिम रिजवी साहब के मुरीद हुए तो इन्होंने बदमाशी छोड़ दी और शरीफ शहरी की तरह जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये माजरा आखिर क्या था? क्या वाकया ही दूल्हे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाना ही वजह थी ये सब की, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? ये पप कौन है? पप बेसिकली एक बदमाश है, एक गुंडा है जिसने आज से 14 साल पहले बैरिया टाउन में 5 लोगों को कत्ल किया। फिर इसने पैसे ले दे के सुलह कर ली, जिस पर
اس کے حوصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اس کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، قانون کا نہ کسی انسان کا۔ شادی کی بارات میں ہونے والی تھوڑی بہت تو میں اس حد تک پہنچا دی گئی کہ کافی لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور اس کے علاوہ حاجی نواز گڈو کے جوان بیٹے کی جان لے لی گئی۔ حاجی نواز گڈو اور ان کی جماعت تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے، انہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی کہ پپ نامی اس شخص کو گرفتار کیا جائے، جن کے مطالبہ پر حکومت پنجاب نے اس بات کو سیریس لیا اور پپ کو گرفتار کیا۔ نہ صرف اکیلا پپ گرفتار ہوا بلکہ پپ کے ساتھ اس کا ایک ساتھی اور اس کا ایک بیٹا بھی گرفتار کیا گیا۔ حاجی نواز گڈو کا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، یہ روتا ہوا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ کھڑا ہو کر صرف حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ خدا را مجھے انصاف دیا جائے۔